बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान चैनल। आज हम आपके सामने 300 साल कब्र में रहने वाले आदमी का किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं, जो कुछ इस तरह से है। जनाब अली शाह अब्दुल अजीज के पास एक आदमी आया। बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने जमाने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हजरत मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अजीज ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐशो इशरत में जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, पैसे खत्म हो गए, फकीरी का वक्त आ गया। मैं अपने घर चला आया। पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज्जत देना छोड़ दिया। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला और घोड़ा था और कुछ कपड़े लिए। जाने लगा तो घर वाले रोने लगे, आप किधर जा रहे हो? लेकिन मैं ना रुका और सफर करने लगा। काफी सफर करने के बाद एक जगह इंतजार गाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थीं। कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ औरतें जिस्म फरोश थीं, जो वहाँ इंतजार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी रहती थीं और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थीं। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी कि क्या चाहिए? मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गईं और कहने लगीं, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफर करने के भी पैसे नहीं हैं, जो खाना दिया है इसी के बदले मुझसे कोई मजदूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि आप क्यों परेशान हो? तो मैंने पूरा वाकया बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया है। नाजरीन, मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाते जाएं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मैं कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं, तो इसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी कि घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, इसमें 10 दिनार थे। वो मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिस्म बेचकर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फरोशी करके पैसे कमाए हैं, लेकिन अपना कफन हराम के पैसे से नहीं लूंगी, इसलिए मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हुई तो कोई बुरी बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहाँ से चल दिया कि एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं इसके पास गया और कहा कि हजरत, मुसाफिर और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूरी चाहिए। वो कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फिक्रो फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दिनार कर्ज लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे करूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फहम और समझ ज्यादा अता की थी, मैं इसका खास आदमी बन गया। इसके पास जो भी आता वो मुझे देता और एक जमाना गुजर गया। मुझे घर से एक खत मौसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने खत साथ लिया और कुछ हाथी और ऊंट साथ लेकर निकला। 8000 दिनार मेरे पास थे। नाजरीन, इस वक्त 8000 दिनार आज के मुताबिक करोड़ों बनते हैं। चनाचा 8000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब उसी इंतजार गाह पर पहुंचा तो मैंने वहाँ की औरतों से पूछा कि यहाँ फलां औरत रहती थी। वो कहने लगे, हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, फिक्रो फाका में है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है उसे खाने को देती हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ ले चलो। जब इसके पास पहुँचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। तो वो कहने लगी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमजोर हो चुका है, बिस्तरे मर्ग पर हूँ, मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और इसी 10 दिनार से जो मैं आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतजाम करके चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहीं उसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने उस 10 दिनार के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पैसे इसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली मैं अपने पास रखता, उसे दफन करके मैं वापिस आके सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब देखा और मैं घबरा के उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा
कि कहाँ गई, कि यकदम याद आया वो तो कब्र के अंदर रह गई। पैसे बहुत ज्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी, मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटा कर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। नाजरीन कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाजा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिए। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। मैं भागने लगा कि नौकरों ने पकड़ा और शहजादी के पास ले गए। वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहने लगी, मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा ये पलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, शर्माना नहीं आपने, मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आज 10 दिनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की। कहते हैं मैंने कब्र में 3 सात गुजारे तो इस औरत ने कहा कि जल्दी यहाँ से निकलो, अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निजाम बदला हुआ होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतजार गाह थी वहाँ पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरानों परेशान खड़ा था। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा, बाबा जी यहाँ एक इंतजार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा, मुझे मालूम नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने वालिद के पास ले चलूं, शायद इन्हें पता हो। मैं वहाँ गया तो एक नहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा हुआ था। मैंने इनसे पूछा कि बाबा जी यहाँ पर एक इंतजार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगे, बेटा मैंने तो खुद नहीं देखा लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक इंतजार गाह हुआ करती थी जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा था। 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। तो मैंने कहा कि बाबा जी वो शख्स मैं ही हूँ। तो बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोल कर मुझे देखा। शायद उनकी नजर कमजोर हो गई थी या शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बाबा जी को वो पैसे दिखाए तो वो बोले कि इन पैसों का मुझे भी नहीं मालूम कि किस जमाने के हैं। यहाँ एक मुहद्दिस रहते हैं जिनका नाम शाह अब्दुल अजीज है, उन्हीं के पास चले जाओ। तो वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के पास चले गए और सारा वाकया बयान किया। तो उन्होंने फरमाया कि आपके जमाने के लोग यहाँ नहीं हैं, आप मक्का मुकरमा में चले जाएं और वहाँ इबादत करते रहें। चनाचा वो शख्स मक्का मुकरमा में चला गया, वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करता रहा और वहीं पर ही वफात पाई। उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस वाक़े को शाह अब्दुल अजीज ने नकल किया है जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। जज़ाकल्लाह।